वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट ये पढ़ने के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज़ दी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक्चुअली जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तब आपको एक बात ध्यान में आएगी कि कुछ मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उन्हें अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे तो वो एयर में जो ऑक्सीजन रहता है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और फायर कैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि वो अगर रूम टेम्परेचर पे रखें तो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जो एयर में ऑक्सीजन रहता है उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और वहाँ पे फायर कैच कर लेंगे। तो वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और कुछ मेटल्स उनसे कम रिएक्टिव होते हैं, उन्हें अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना होगा तो वो इस तरह से रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेंगे, उन्हें हमें हीट करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर हीटिंग दे विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। और कुछ मेटल्स इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक उन्हें हीट करना पड़ता है। तो इस तरीके से कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसी बेसिस पे क्या किया है, इन मेटल्स को अरेंज किया है, इस तरह से एक कॉलम में अरेंज किया है, वर्टिकल कॉलम में उन्हें अरेंज किया है। और इस अरेंजमेंट को बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें टॉप पोजीशन में रखा जाता है। क्या किया है, अलग अलग मेटल्स को स्टडी किया है, उनकी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की है अलग अलग सब्सटेंस के साथ, और जो मेटल ने फास्ट रिएक्ट किया उसको रखा टॉप पोजीशन में, जिस मेटल ने उससे स्लो रिएक्ट किया उसे रखा उसके नीचे, जिस मेटल ने और स्लो रिएक्ट किया उसे और नीचे रखा, और जिस मेटल ने बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्ट किया, बहुत ज़्यादा कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ी हमें तो उसे रखा है बॉटम पोजीशन में। तो ऐसी सीरीज़ को बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यहाँ पे क्या किया है, मेटल्स को अरेंज किया है वर्टिकल कॉलम में इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। देखो यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो ऊपर रखा है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो नीचे रखा है। क्या किया यहाँ पे, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स फास्ट रिएक्ट करते हैं उन्हें ऊपर रखा और जो मेटल्स स्लो रिएक्ट करते हैं उन्हें नीचे रखा है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यहाँ पे क्या किया है, देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे रखा है। इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, हेंस इट इज़ केप्ट एट द टॉप पोजिशन। उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है सोडियम, तो उसे नीचे रखा। उससे थोड़ा रिएक्टिव कम होता है कैल्शियम, देयरफॉर इट इज़ फर्दर बिलो। और उसके बाद आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड। उसके बाद हाइड्रोजन रखा। अभी आप बोलोगे हाइड्रोजन तो होता है नॉन मेटल, तो उसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में क्यों ऐड किया है। एक्चुअली जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर लूज़ करते हैं और बनाते हैं पॉजिटिव आयन्स। मेटल डोनेट और लूज़ द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयन। एंड नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, व्हाट दे डू, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म निगेटिव आयन्स। अभी हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, इसने क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन बनाना चाहिए। बट ये क्या करता है, मेटल के जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाता है। मेटल्स क्या करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। उसी के तरह हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाता है, H+ आयन बनाता है। इसलिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में हाइड्रोजन को इंक्लूड किया है। और हम क्या कर रहे हैं, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हैं। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है उसे हमने रखा है हाइड्रोजन के ऊपर, और जो मेटल्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है उसे हमने रखा है हाइड्रोजन के नीचे। तो ये जो मेटल्स है पोटेशियम से लेके लीड तक, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, एंड दीज कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों रखा है मैं फिर से बताता हूँ, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, it should not be in the reactivity series of metal, but as I have told you metals form positive ion and hydrogen जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, उसने निगेटिव आयन फॉर्म करना चाहिए, बट ये मेटल की तरह पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, इसलिए उसे हमने ऐड किया है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव मेटल है गोल्ड। सो दीज मेटल्स आर मोर
reactive than hydrogen and these metals are less reactive than hydrogen. यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अभी ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो रिमेंबर कैसे करें, याद कैसे रखें, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है. यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, देखो. केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है. ये सेंटेंस तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा. इसके पीछे का रीज़न देखो. केदार, इट स्टैंड्स फॉर के फॉर केदार, Na फॉर नाथ, सोडियम फॉर नाथ, Ca कैल्शियम फॉर का, Mg मैग्नीशियम, माली. आलू स्टैंड्स फॉर Al एल्यूमिनियम, ज़रा स्टैंड फॉर जिंक, Fk stands for Fe that is iron, Se stands for Sn, पकाता stands for Pb that is lead, है stands for H. तो अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिस Ka stands for Ca, दिस माली stands for मैग्नीशियम, Fk stands for Fe, Se stands for Sn. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो ये सिंपल ट्रिक आप याद में रख के ये पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ को रिमेंबर कर सकते हो. आपको ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद वाई सब मेटल्स आर मोर रिएक्टिव. कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव और कुछ मेटल कम रिएक्टिव क्यों हैं. तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं. तो अगर कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को ईजीली डोनेट कर रहा है, बहुत ईजीली डोनेट कर रहा है, तो वो रैपिडली रिएक्ट करेगा, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और इट विल बी मोर रिएक्टिव. फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज़ कर देता है, बहुत जल्दी डोनेट कर देता है, इसलिए वो फास्ट रिएक्ट करता है, इसलिए इट इज़ मोर रिएक्टिव. और कुछ मेटल जो है वो अगर लेस रेडीली, वो ज़्यादा रैपिडली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते तो वो स्लोली रिएक्ट करेंगे, इसलिए वो क्या रहते हैं, लेस रिएक्टिव. फॉर एग्जांपल आयरन. मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जो मेटल फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो रैपिडली रिएक्ट करेगा लाइक सोडियम, और जो मेटल इलेक्ट्रॉन लेस रेडीली, लेस फास्ट डोनेट करेगा वो स्लो रिएक्ट करेगा. लेस रेडीली डोनेट किया तो वो स्लो रिएक्ट, और अगर फास्ट डोनेट किया तो वो फास्ट रिएक्ट करेगा. तो इसलिए कुछ मेटल जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल स्लो रिएक्ट करते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स.